नमस्कार, मैं कृष्णा धरवान आप सभी का स्वागत करता हूं द लोक विचार में, जहां सब रख सके अपने विचार। वो चैनल है द लोक विचार। इस समय हमारे देश में सियासत गरमाई हुई है। अभी हम मुद्दा है नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम का। मैं आपको पहले ये बता दूं कि हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र पासवान जी। मैं उनका स्वागत करता हूँ और चाहूँगा कि वो अपने बारे में कुछ कहें। सर, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह पासवान, महामंत्री गढ़वाल मंडल, पुरानी पेंशन स्कीम NMOPS की जो लड़ाई लड़ी जा रही है उस संगठन का मैं महामंत्री हूं। और 2004 में जो भारत सरकार द्वारा जो पुरानी पेंशन कर्मचारियों को मिलती थी उसको बंद करके नई पेंशन NPS योजना लागू कर दी गई। उसके बाद 25 अगस्त को 2024 को उस पेंशन को भी बंद करके NPS को बंद करके UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दिया गया और जिसके हम विरोध में लगातार आंदोलनरत रहते हैं। तो जैसे कि इस समय हमारे साथ सर ने बताया, देवेंद्र पासवान जी ने, कि वो जो है पुरानी पेंशन को वापस लाना चाहते हैं और जो नई पेंशन है यूनिफाइड पेंशन स्कीम उसकी बहाली में है। तो सर, मैं ये पहले एक बार तरीके से आपसे पूछना चाहूँगा कि पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लाने की मांग क्यों बढ़ रही है? पूरा देश इस समय जो है पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लाना चाह रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखो, पुरानी पेंशन एक बुढ़ापे की लाठी थी और एक सामाजिक सुरक्षा कवच थी। पुरानी पेंशन स्कीम में एक जीने के लिए और जो बुढ़ापा का सहारा होता है उसमें पूरी व्यवस्था सरकार ने रखी थी। पुरानी पेंशन योजना एक ऐसी योजना थी कि जब सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष या अपनी सीमा पे नौकरी छोड़कर चलता था, घर वापस आता था, सेवानिवृत्त होता था, तो उसको जो उस समय पेंशन मिलती थी, उस समय रिटायरमेंट पे उसका 50% प्लस DA ये मिलकर उसको पेंशन मिल जाती है। उदाहरण के लिए माने आगे किसी की 1 लाख रुपया तनख्वाह है, तो अगर वो सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसका 50% 50,000 प्लस DA उसमें, तो वो उसकी सुविधा मिलती थी जो उसके बुढ़ापे की क्या सहारा होता था। तो सर, आप ये मानते हैं कि जो पुरानी पेंशन स्कीम थी, जो कहे तो पेंशन स्कीम जो है वो बुढ़ापे में एक लाठी के तौर पर इस्तेमाल है, लेकिन NPS का विरोध किया जा रहा है पूरे देश में, और आपको क्या लगता है कि यह वित्तीय आत्मनिर्भरता और निवेश का अवसर देता है हमें, तो फिर भी आप इसके खिलाफ होंगे NPS के? नहीं, देखो, आप इस चीज़ को आप माप नहीं सकते हैं कि ये जो है आर्थिक व्यवस्था इससे सुधरेगी। देखो, हमारे देश की सरकारें और हमारा देश आज भी विकास के पथ पर है और हमारे देश की सरकारें, वर्तमान सरकारें तो बार बार कहते हैं कि हम दुनिया के तीसरे नंबर की आर्थिक शक्ति बन गए हैं। तो उस समय जब इस देश को एम्स की ज़रूरत थी, उस समय जब इस देश को सड़कों की ज़रूरत थी, जब इस देश को बड़े इंस्टीट्यूट की ज़रूरत थी, उस समय पुरानी पेंशन की व्यवस्था थी। आज जब हमारा देश इस विकास के पथ पर है और आज हम कह रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन नहीं दे सकते हैं, इसमें पूरा घालमेल ये है कि पुरानी पेंशन में जो कर्मचारियों का EPF फंड है जो है वो है, उसका अभी तक पता नहीं। एक FDRA जो इसके लिए एक संरक्षक बॉडी बना रखी है उसका भी पता नहीं है। हमारे कर्मचारी आज रिटायर हो रहे हैं जो नए पेंशन वाले हैं, अगर किसी की तनख्वाह 1 लाख रुपये है तो उसको मात्र 2-3 हज़ार रुपया, 4,000, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 पेंशन के रूप में मिल रही है। तो वो क्या करेगा उसमें? माने एक जब उसको ज़रूरत है अपने जीवन के पालन के लिए, उसकी व्यवस्था की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि जब 60 वर्ष पार कोई व्यक्ति मिल जाता है तो सरकार ने उसे बुढ़ापे पेंशन की व्यवस्था कर रखी है ना, वृद्ध पेंशन उसे मिलती है। तो आप हमारी पेंशन क्यों कम कर रहे हैं भाई? क्यों उसको, कहाँ वो पैसा जा रहा है? लड़ाई इस बात की है। सर, जैसा कि आपने कहा कि 60 वर्ष के बाद जो पेंशन मिलती है उसे रोका जा रहा है। अगर हम चाइना का उदाहरण लें या फिर जापान का उदाहरण लें, तो वहाँ पर भी लोग 60 वर्ष के बाद जो है सेवानिवृत्त होते हैं। लेकिन वहाँ की अगर देखी जाए और तुलना की जाए अगर भारत से, हमारे देश के लोगों से, तो 60 वर्ष के बाद जो है वहाँ पर भी लोग कार्य करने को इच्छुक रहते हैं। जापान में हो गया, चीन में हो गया, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है। तो क्या फिर भी वहाँ के भी लोग बुजुर्ग होते हैं, उन्हें भी पेंशन की ज़रूरत है, लेकिन वो कहते हैं कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अब भी काम करने को तैयार हैं। वो स्वरोजगार करते हैं, छोटी सी दुकान खोलते हैं और कहते हैं कि हम जो है स्वयं काम करेंगे। तो क्या हमारे देश के लोग ये काम नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे देश के लोग इतने कमज़ोर हैं? तो इस पर आपकी क्या राय है? क्यों नहीं कर सकते हैं? देश के लोग काम कर सकते हैं, बरसते उसको वो सुविधा दी जाए। आपने अभी विदेशों की बात की, तो विदेशों के लोगों को पूरी सुविधा है कि वो नौकरी के साथ साथ अन्य कोई काम कर सकता है। हमारे यहाँ नौकरी के साथ कोई काम कर दे, इनकम टैक्स घर में पहुँच जाएगा और उस पर कार्रवाई हो जाएगी, तो नौकरी के साथ दूसरा काम क्यों कर रहा है? तो दूसरे देशों में ये सुविधाएं हो सकती है, लेकिन हमारा देश
जो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारे देश में ये ज़रूरत चीज़ों की ज़रूरत थी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की, अभी मैंने कहा एमसी की ज़रूरत थी, हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, स्कूलों की ज़रूरत थी, सबकी ज़रूरत थी, तब इस देश की व्यवस्था पुरानी स्कीम पे चलती थी। नई स्कीम का जो हिसाब किताब है उसका अभी कर्मचारियों को पता नहीं है। एनपीएस ये लाए, न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम में इन्होंने व्यवस्था की कि आपका जो फंड कट रहा है उसका हम जो है, जो आपका बचा हुआ लास्ट में जो भी आएगा तो उसका 100% में से 60% आप निकालेंगे और 40% वो सरकार के खाते में रहेंगे। तो 40% जब सरकार के खाते में रहेंगे तो उसकी पेंशन क्या बनेगी, आप समझ लो। अब ये 24 अगस्त को ये नई पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाए, वो उससे भी बदतर ख़राब है। वो इसलिए ख़राब है, एनपीएस की व्यवस्था में जो न्यू पेंशन स्कीम थी उसमें ये है कि वो 20 साल के बाद स्वेच्छा जो हमारा बीआरएस होता है वो घर जा सकता है, उसका हिसाब। इसमें तो आप यदि 25 साल तक आपको नौकरी कर, हो सकता है कोई पहले चले जाए, सेवा आदि सेवा करके चले जाता है, कोई तो उसका हिस्सा मिलता था। अब आपको 25 साल करना ही पड़ेगा और 25 साल में आप अगर बीआरएस भी जा रहे हैं तो आपको जब तक 60 साल पूरा ना हो तब तक आपको कोई हिसाब नहीं मिलेगा। तो ये कहाँ का वो है, जब आपको 60 साल और इस बीच उसे जीने का जो वो कौन उसका जिम्मेदारी लेगा। तो ये सरकार की ये घोल डोल नीति है और हम चाहते हैं कि जो हमारा जो फंड है वो पारदर्शिता से आगे आए। और दूसरी बात ये है, आप हमको तो कह रहे हैं कि ठीक है कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं, यहाँ का प्रतिनिधि अगर विधायक एक बार विधायक बन जाए और 5 बार विधायक बन रहा हो तो 5 बार उसे पेंशन मिलती है और उसके बच्चों को पेंशन मिलती है। वैसे ही सांसद अगर एक बार जीत जाए तो उसको पेंशन मिलती है, उसके बच्चों को पेंशन मिलती है। भाई अगर सरकार से हमारी ये मांग है, अगर ये पेंशन योजना अच्छी है तो इसमें अपने नेताओं पर लागू करो, अपने विधायकों पर लागू करो, अपने सांसदों पर लागू करो, खुद अपने पर लागू करो। अपने आप में तो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, हमारा चलेगा। कर्मचारियों के जो 60 साल वहाँ काम करता है और अंत में जब वो घर जाता है उसको बोलेंगे तुम्हारी पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये दोहरी नीति तो कम से कम देश में नहीं होनी चाहिए। सर जैसे कि आपने कहा कि ये दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए, आप इसके खिलाफ़ हैं, बहाली पे हैं, आप चाहते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम या फिर नई पेंशन स्कीम कहे तो नहीं लाना चाहते। तो इसकी शुरुआत कब हुई, आप लोग संगठित कैसे हुए? आपने कहा कि आप गढ़वाल की तरफ से आप इसके खिलाफ़ हैं, तो आप कैसे जुड़े इससे और कैसे वह एक अनेकता में एकता कैसे बन गई, मैं ये पूछूँगा। देखो 2004 में ये न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई थी तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए सरकार में। उसके बाद 2009 में 12 में मनमोहन सरकार ने इसे पूरे देश पे थोप दिया। तो दोनों गुनाहगार हैं, दोनों सरकारें इसमें गुनाहगार हैं। तो इस सरकार 2005 में उस समय कोई एनपीएस का कर्मचारी था नहीं जो हम आंदोलन करें, अपना विरोध करें, प्रकट करें, उस समय कोई था नहीं। धीरे धीरे जब इसकी तादाद बढ़ती गई, आज कम से कम करोड़ों कर्मचारी जो है इस दायरे में है। तो आज उन्हें लगता है कि हमारे जो है साथ अहित हो रहा है, हमारे बुढ़ापे की लाठी छीनी जा रही है। तो हम लोगों ने एक संगठन बनाया NMOPS, नेशनल मूवमेंट जो चल रहा है इसमें। और तो इसके विजय बंधु जी, हमारे आदरणीय विजय बंधु जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो लगातार इस पर संघर्ष कर रही है। और 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली रामलीला मैदान में संभवतः इस देश की आज तक की सबसे बड़ी क्रांति हुई होगी, जिसमें इतने कर्मचारी, कम से कम 25-30 लाख कर्मचारी उस रामलीला मैदान में जुटे थे। सरकार ने उस दबाव में ये यूपीएस व्यवस्था आज लाई। तो हमारा ये संगठन लगातार पूरे देश में, उसमें रेलवे हैं, उसमें अर्धसैनिक बल है, उसमें सारे विभाग के कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारी सब लोग जुड़े हुए हैं। और ये लड़ाई हम सब के लिए लड़ रहे हैं, हम तो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो सैनिक, जो अर्धसैनिक इनकी देश की सेवा में है और नेताओं की सेवा में, इन मंत्रियों की सेवा में है, उसको भी आपने उसी दायरे में रखा है। हम तो उसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं कि भैया कम से कम जो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है, जीवन की रक्षा, उसके लिए तो सोचो। तो ये दुगली नीति है सरकारों की कि जो है जनप्रतिनिधि जो है वो पेंशन में रहे और जो कर्मचारी है वो 60 साल के बाद वो धक्के खाते रहे। तो इस प्रकार से ये संगठन बनाया गया NMOPS। विजय बंधु जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष हमारी जीतमणि पैनोली जी है और तमाम ब्लॉक तक हमारी कार्यकारिणी है और जो लगातार हम विभिन्न कार्यक्रमों से सरकार को संदेश देते रहते हैं। तो सर आपने जो ये जो आपने संगठन बनाया है, इस पे आपने
जब बनाया होगा तो आपने जो मिलकर एक चिट्ठियाँ भी भेजी होंगी, पत्र भेजे होंगे सरकार को। क्या उन्होंने इस पर काम किया, या फिर कभी सोचा है उन्होंने कि इस पर काम करेंगे? आप लोगों को क्या लगता है कि काम होगा भी या नहीं होगा? देखो, इस विषय में चिट्ठियां तो जाती है, खैर जब संघर्ष होगी तो चिट्ठियां जाएगी, लेकिन कई बार लोकसभा राज्यसभा में इस पर प्रश्न उठे, कई विधानसभा में इस पर विचार रखे गए हैं, और कई सरकारों ने, आप हिमाचल की सरकार देखें, आप ये पंजाब में सरकार देखें, बंगाल में तो ऑलरेडी ममता बनर्जी ने तो इसको तो कभी स्वीकार किया ही नहीं, वो पुरानी पेंशन अपने कर्मचारियों को दे रही है अभी तक भी। तो कई सरकारें कर्नाटक में है, जहाँ जहाँ ये भाजपा की सरकार से इतर जो सरकारें हैं वहाँ वहाँ उन सरकारों ने ये व्यवस्था लागू कर दी है। तो हमारा ये है कि भारत सरकार, क्योंकि भारत सरकार ऐसे, हमारा देश फेडरल सिस्टम पे चलता है, जब तक केंद्र सरकार इसमें कोई निर्णय नहीं लिए तब तक ये चलता रहेगा। क्योंकि अभी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पुरानी पेंशन है, हो सकता है कि सरकार बदल गई, फिर वो वही व्यवस्था पे आ गई। तो हमारे सीधा भारत सरकार से है कि इस पर कानून बनाए और इस पर पूरे देश पे लागू कर दे कि अब ये व्यवस्था ख़त्म करके पुरानी पेंशन जो मिलती थी, जो उनका सम्मान था, जो उनकी सुरक्षा कवच थी कर्मचारियों को, वो दिया जाए। इस पर हम लड़ रहे। सर, क्या आप एनपीएस के आप सभी जो हैं एनपीएस के विरोध में हैं, पर क्या आपको लगता है कि एनपीएस में आपकी मांगों के अनुसार कोई सुधार करके इसे नया स्वरूप दिया जा सकता है? देखो, हमारी एक ही मांग है, सिर्फ पुरानी पेंशन। ना हमें एनपीएस चाहिए, ना हमें यूपीएस चाहिए, इसको और भी सरकार दूसरा रूप दे दे वो भी हमें नहीं चाहिए। हमारी मांग है सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम, जिससे हम सम्मान से जीते थे और जिससे हमारा जीने का एक माध्यम वो था, हमारी बुढ़ापे की लाठी थी। हम उससे नीचे कहीं भी समझौता करने वाले नहीं। सर, क्या आपने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, या फिर अभी इंतज़ार है कि जब तक आ नहीं जाता ये कानून तब तक वेट करेंगे इसका? नहीं, इसमें ऑलरेडी कोर्ट में ये मामला गया है, अर्धसैनिक बलों का मामला कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने उसे कहा है कि सरकारों को कहा है कि इनकी पेंशन बहाल किया जाए। लेकिन सरकार, देखो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब कोर्ट ये है तो सरकार खुद उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, हम नहीं गए। हमारे उसमें तो ये अर्धसैनिक मामलों के बोले बीएसएफ के मामले में ये फैसला आ चुका है। ये फैसला माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ये फैसला दे चुके हैं। ये फैसला फिर जो है ये जो सरकार एक मिली भक्त के साथ है, उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है, और आशा है कि हमें उसमें निर्णय उन्हीं के पक्ष में आएगा। क्या एनपीएस की आलोचना केवल गारंटी पेंशन की गैर मौजूदगी है, या ये लंबी अवधि में भी लाभकारी साबित नहीं होगा? आपकी क्या राय है? देखो, जो हमारी पेंशन स्कीम है उसे कितने लोग पढ़ते थे, आप ये बताओ। मैं उदाहरण देता हूँ कि अगर किसी कर्मचारी की जेब में पैसा हो, अगर किसी कर्मचारी के पास धन हो, तो वो बाज़ार में जाएगा, कुछ खरीदारी करेगा, या नहीं बुढ़ापे में अगर नहीं जा सकता तो किसी युवा के माध्यम से कुछ अपने के लिए कुछ सामान खरीदेगा। तो ये लाभी का विषय हो सकता है, इससे कोई नुकसान मैं समझता हूँ कि किसी को नहीं है। अगर पुरानी पेंशन मिलती है तो उससे सब वर्ग को लाभ मिलता है, क्योंकि वो खर्च करेगा। अगर उसके पास है ही नहीं तो उस पैसों का हमें पता ही नहीं है, कि अभी तक हमें ये पता नहीं कि हमारा वो फंड जा कहाँ रहा है, कहाँ है, किस रूप में है, क्या है। पुरानी पेंशन में कम से कम जीपीएफ से लोन निकाल सकते थे आप, कुछ अपनी सुविधा करके। तो अब हमें पता ही नहीं है कि हमारा जो कट रहा है वो कहाँ गया है, किसके पास है, वो है कि नहीं है, क्या गारंटी है उसकी, कुछ नहीं है। जहाँ पर हम रह रहे हैं और केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, तो एक तरीके से अगर हम इसे कहें तो डबल इंजन की सरकार है। तो क्या आपको लगता है आपका जो संगठन बना है वो एकत्रित रहेगा और विजयी होगा, या फिर आधे में ही ये जो है टूट जाएगा, जिस तरीके से भगत सिंह के साथ हुआ था, अपने ही लोगों ने गद्दारी की थी? क्या आपको लगता है कि आपके साथ ही कुछ गद्दार निकलेंगे इसमें? इसके लिए लगातार प्रयास भी हो रहे हैं। ये नहीं है कि ये नहीं है, क्योंकि जब कोई संगठन बनता है तो उसको तोड़ने का प्रयास होता है, लोग तोड़ भी रहे। कई संगठन उसके पीछे पैरेलल संगठन खड़े कर दिए सरकार ने या सरकार के लोगों ने, ताकि एनएमओपीएस की शक्ति कम हो। लेकिन विजय कुमार बंधु जी इसमें लगातार लड़ रहे हैं। विजय कुमार बंधु जी के संघर्ष से आज सारे देश के कर्मचारी एक मत पे है कि उन्हें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए, और ये संगठन टूटेगा नहीं, झुकेगा नहीं, क्योंकि संगठन ने कसम खाई है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल न कर दिए तब तक वो चैन से नहीं रहेंगे। अब तो इस संगठन की ताकत और बढ़ रही है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब ये पेंशन लागू हुई, न्यू पेंशन एनपीएस, तब एक भी कर्मचारी हमारे थे नहीं, और आज हमारे करोड़ों कर्मचारी है। यानी कि कितनी बड़ी ताकत है।
कि अगर कर्मचारी ने इस पर अगर एक ऐसा आंदोलन तय कर दिया, निर्णय ले लिया, तो सरकार का जीना मुश्किल हो जाएगा, सरकार असमंजस में पड़ जाएगी, सरकार गिर न जाए। तो कर्मचारी अभी अपने दायरे में रहकर इस आंदोलन को कर रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों की एक सीमा है कि वो सरकार के सीधा खिलाफ नहीं जा सकती है। लेकिन जिस दिन अगर लगेगा कि सरकार कर्मचारियों के खिलाफ निरंतर षड्यंत्र करे, तो एक दिन टूल डाउन, पेन डाउन और जो आंदोलन होते हैं कर्मचारियों के, अगर उस पर वो आ गई तो तब सरकार की स्थिति खराब हो जाएगी। तो सरकार इसलिए अभी अपनी संयमता से अपने मांगों को, सरकार जो है अपनी सीमा में रहकर, हम आए बगाए आंदोलन करते हैं, छुट्टियों को देकर हम आंदोलन करते हैं कि छुट्टियां कब है तब हम एकत्रित हो, है ना। तो ये हमारी एक मजबूरी भी समझे, लेकिन अगर सरकार चाहती है कि ये मजबूरी है इनकी, तो इस मजबूरी रहे तो, लेकिन आगे और भी कुछ हो सकता है। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ परसवान जी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन को ही वापस लाया जाएगा, हमारा संगठन कभी टूटेगा नहीं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक इनकी बात गई है, सरकार तक भी इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। लेकिन देखते हैं कब तक जो है नई पेंशन स्कीम ख़त्म की जाती है और पुरानी पेंशन स्कीम को क्या वापस लाया जाता है या नहीं लाया जाता है। हम अंत में यही कहूँगा मैं आपसे, आप सभी लोगों से, कि आपके हिसाब से, जो हमारी जनता इस समय देख रही है, आपके हिसाब से कौन सी पेंशन स्कीम ज़्यादा बेहतर है, ओल्ड पेंशन स्कीम या फिर न्यू पेंशन स्कीम, कौन सी बेहतर है? आप इसे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए द लोक विचार। धन्यवाद।